नमस्कार दोस्तों, आज की हमारी कहानी है भाई बहन की अनोखी कहानी। अंकित और अनीता दोनों भाई बहन थे। वो दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। उनके पास बहुत ज़्यादा संपत्ति थी, किसी भी चीज़ की कमी नहीं थी। माँ पापा अंकित और अनीता की सारी इच्छा पूरी करते थे। अंकित घोड़े पर बैठना सीख रहा था। उसके पास एक शानदार घोड़ा था। थोड़े दिन बाद अनीता की शादी हो गई। जागीरदार के घर में उसकी शादी हुई थी। मायके वालों से भी ज़्यादा अनीता के ससुराल वाले अमीर थे। अंकित भी अब बड़ा हो गया था। उसकी शादी बाकी थी, परंतु अचानक उनके पिता की मौत हो गई और कुछ दिनों बाद माँ की भी मृत्यु हो गई। अंकित अब अकेला रह गया था। अनीता भी 4 दिनों के लिए मायके आई थी और वापस भी चली गई अपने ससुराल। अब सारा कारोबार अंकित के कंधों पर आ गया था, पर उसे दूसरे लोगों ने फंसाया। एक बार बड़ी डील की, पर उसमें उसे घाटा हुआ और अंकित बर्बाद हो गया। उसकी खेती जब्त हो गई, घर की नीलामी हो गई। ऐशो आराम में रहने वाले अंकित के अब बुरे दिन आ गए। जिसके पास सैकड़ों लोग खाना खाते थे, आज वो एक निवाले के लिए तरस रहा था। जो मुलायम गद्दे पर सोता था, आज उसे सड़क पर सोना पड़ रहा था। जिस अंकित को हजारों लोग पहले हाथ जोड़ते थे, वही आज सबके सामने हाथ फैला रहा था। अंकित ने सोचा अपनी बहन के पास चला जाए, लेकिन अमीर बहन के पास भिखारी के जैसे कैसे जाऊं? जिसके पास पहले हाथी घोड़े पर बैठकर जाता था, आज उसके पास पैदल कैसे जाऊं? जरी की पोशाक में पहले जाता था, वहां अब फटे हुए कपड़ों में कैसे जाऊं? परंतु अंकित मन में बोला, प्यार अमीरी और गरीबी नहीं देखता। मेरी बहन मुझे अपने पास क्यों नहीं आने देगी भला? ये मुमकिन नहीं है कि वो मेरी हालत की वजह से मुझे धिक्कारे। वह बहन के पास गया, दरवाजे में खड़ा हुआ। ऊपर छत से बहन देख रही थी। अंकित ने ऊपर देखा, बहन अंदर चली गई। अंकित को लगा बहन नीचे मिलने के लिए आ रही होगी, पर कोई आया नहीं। दरवाजे पर खड़े नौकर ने पूछा, कौन हो तुम? यहाँ क्यों खड़े हो चोरों के जैसे? निकलो यहाँ से। अंकित बोला, मेरी बहन का घर है ये, उसे अंदर जाकर बताओ। नौकर हंसकर घर में जाकर वापस आया। वह अंकित को बोला, चलो वहाँ तबेले में, आपको खाना ला कर देता हूँ। वह खाना खा लो और जाओ यहाँ से। अंकित ने पूछा, बहन ने क्या कहा? नौकर बोला, मेम साहब बोली होगा कोई भिखारी, बैठा दो तबेले में और दे दो उसे बासी खाना। अंकित तबेले में गया और उसकी आंखों से आंसू आने लगे। उसे नौकर ने सूखी रोटी दे दी। अंकित ने वहाँ पर एक गड्ढा खोदा और वहाँ पर वह रोटी दबा दी। पानी पिए बिना वो वहाँ से चला जाता है। उस दिन के बाद कुछ सोचकर अंकित दूर देश चला जाता है। वहाँ के राजा का वह नौकर बना। एक बार उस राजा को बहुत कठिन समस्या आई। अंकित की सलाह से राजा उस समस्या से बाहर निकला। अंकित से खुश होकर राजा ने उसे मुख्य प्रधान बना दिया। अंकित राजा के कहने के मुताबिक सब काम करने लगा था। नए प्रधान के रूप में अंकित की वाह होने लगी। अंकित ने अब शादी भी कर ली। वह बड़े बंगले में रहने लगा। अब अपनी बहन को जाकर मिले, ऐसा उसे लगा। तभी वह अपनी पत्नी के साथ बहन के घर निकला। साथ में हाथी घोड़े भी थे। जोरों शोरों से वह वहाँ गया। अपने से पहले अपने जासूस बहन को अपने आने का संदेश बताने के लिए भेजे। जासूस ने जब बहन को यह सूचना दी तो बहन एकदम से उठी। वह अपने पति के साथ दरवाजे में खड़ी रही। अपने भाई के स्वागत के लिए ढोल नगाड़े बज रहे थे। बड़े ठाठ से भाई बहन के घर आया। दूसरे दिन बड़ी मेजबानी थी। गांव के बड़े बड़े लोगों को न्योता दिया गया। चंदन के टेबल थे, थाली चांदी की थाली थी, पंच पकवान थे। सारे लोग टेबल पर बैठने ही वाले थे। उतने में भाई एकदम से उठा। सारे चकित हो गए, क्या हुआ? सब पूछने लगे और अंकित एकदम से तबेले में गया। वहाँ पर उसने गड्ढा खोद कर जो रोटी उसमें डाली थी, उसने वो रोटी निकाली। अनीता अंकित को बोली, भैया यह क्या पागल जैसी हरकत कर रहे हो? वह बोला, दीदी तुम्हारे भाई को बैठने के लिए तबेला और खाने के लिए बासी रोटी ही योग्य है। यह मेजबानी भाई के लिए नहीं है। यह सारा मान सम्मान भाई के लिए नहीं,
यह सब तुम मेरे पैसों की वजह से कर रही हो। यह सब सुनकर अनीता को अपने उस बुरे बर्ताव की याद आई जो कभी उसने अपने गरीब भाई के साथ किया था। उसे अपने किए पर पछतावा होने लगा। उसने अंकित के पैर पकड़े और बोली, भैया भूल हो गई मुझसे। आप अपनी इस नादान बहन को माफ़ नहीं करेंगे क्या? आगे से नहीं करूँगी, आपके प्यार को नहीं भूलूंगी भैया। क्षमा करो मुझे और घर में चलो भाई। अंकित ने अनीता के आंसू पोंछे। फिर कभी भी अनीता ने किसी को भी तुच्छ नहीं समझा। बाहर की संपत्ति जो आज है कल नहीं, सच्ची संपत्ति प्यार है, वह कभी भूलना भी नहीं चाहिए। ऐसे वह सभी को बोलती रही। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी? अच्छी लगी है तो लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और धन्यवाद दोस्तों।